सेक्शन 109 से लेके 120 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में ये पनिशमेंट लिखी गई हैं। इसमें एक्चुअली में सिर्फ अबेटमेंट की पनिशमेंट लिखी है कि आपने एक चीज़ की अबेटमेंट की तो आपको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकला, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ अबेटमेंट की कि जेड को कत्ल कर दो, तो ये पनिशमेंट सिर्फ अबेटमेंट की हैं। ठीक है, अगर बी ने बाद में कत्ल कर देता है तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर अबेटमेंट की भी पनिशमेंट दी जाएगी और उसके बाद जो कत्ल उसने किया है उसकी अलहदा से पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना। अबेटमेंट डिफरेंट चीज़ है, उसके नतीजे में जो एक्ट परफॉर्म हुआ है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ। पनिशमेंट क्या होगी, अब यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ते हैं हम। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, लायबिलिटी ऑफ अबेटमेंट इज एन एक्ट अबेटेड कमिटेड सच एज फॉलोइंग। सेक्शन 109 क्या कहता है कि अगर देर इज़ नो पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन पाकिस्तान पिनल कोड, अगर आपने किसी ऐसी चीज़ की अबेटमेंट की है जिसकी पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड में नहीं लिखी, तो आपको सेम कॉन्सिक्वेंसेज में जो है ना वो पनिश किया जाएगा। मतलब जो उसकी पनिशमेंट है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को कहता है कि मेरा जो डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तुम उस पर जाकर ना झूठी गवाही दो। अब बी जो ना मान जाता है। ठीक है, और बी कहता है कि इसके बदले में मुझे 50% मिलेगा अगर तुम केस जीत गए तो। ठीक है, अब बी जाके जो है ना वो कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है, कोर्ट को पता चल जाता है कि बी ने झूठी गवाही दी है। ठीक है, अब पाकिस्तान पिनल कोड में उसके रिगार्डिंग कोई अबेटमेंट के रिगार्डिंग जो है ना कोई प्रोविजंस नहीं लिखी गई कि अगर आप झूठी गवाही देते हो तो उसके ऊपर आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो फिर जो झूठी गवाही की सज़ा है ना वो ही एक्चुअली सज़ा ए को भी मिलेगी। ठीक है, इसने झूठी गवाही दी, ठीक है, इसको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन जो अबेटमेंट इसने की है ना इसको भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो कि इसको दी जा रही है। ठीक है, तो अगर तो पाकिस्तान पिनल कोड में किसी ऐसी चीज़ के रिगार्डिंग अबेटमेंट की गई है जिसकी सज़ा नहीं बताई गई इन सेक्शन में, एक्चुअली में तकरीबन हर चीज़ को क्लियर कट इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सज़ा नहीं बताई गई, तो फिर अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दिया जिसकी सज़ा नहीं बताई गई, तो जो उस एक्ट की सज़ा है ना वो ही उस अबेटमेंट करने वाले को जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। ठीक है, जो इन दोनों ने अबेटमेंट की इनको भी एक्चुअली में वही सज़ा दी जाएगी जो कि उस एक्ट के परफॉर्म करने के नतीजे में जो है ना सज़ा निकलती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1110 क्या कहता है कि पर्सन अबेटेड कमिटेड offense with a different intent or knowledge, yet the abetter will be punishment with the punishment provided for the offense abetted। देखिए, ए ने बी को बोला कि तुमने जो है ना वो सी को जो है ना वो डराना है, धमकाना है। ठीक है, अब बी क्या करता है कि सी को डराता है, धमकाता है। ठीक है, और बी इस अपोजिट जो है ना वो फोर्स यूज़ करता है। ठीक है, फोर्स यूज़ करने से बी जो है वो इसको काफ़ी इंजरीज कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि जो इंजरीज कॉज की गई है ना उसके लिए जो है ना वो ए भी लायबल होगा। ठीक है, उसकी सज़ा जो भी इस इंजरी, फॉर एग्जांपल उसने बाजू तोड़ दिया तो बाजू तोड़ने की जो भी सज़ा होगी वो ए और बी दोनों को मिलेगी। ठीक है, बेशक ए ने उसको सिर्फ ये कहा था कि तुमने इसको डराना धमकाना है, मारना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हाथ तक भी नहीं लगाना, लेकिन फिर भी इसको वही सज़ा मिलेगी क्योंकि ये सेक्शन 1110 कहता है। ठीक है, और बाकी में ए को वही सज़ा मिलेगी, कोर्ट भी इसको वही सज़ा देगी जो कि इस एक्ट परफॉर्म करने के नतीजे में निकली है। ठीक है, सेक्शन 111 क्या कहता है, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट हैज ऑलरेडी अबेटेड इट। ए बी को कहता है कि तुमने जेड के घर में जाकर ना चोरी करनी है। ठीक है, और जो भी उधर से जो है ना रिकवरीज होंगी, ठीक है, उसको हम आधा आधा कर लेंगे और मैं तुम्हें मदद फराहम करूंगा एक घर में घुसने में। ठीक है, बाकी ये है कि तुमने बस जाकर वहाँ पे चोरी करनी है, बाकी यहाँ से निकलना सारा चीज़ें वो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अबेटमेंट किया है। अब बी क्या करता है, बी जाके जेड के घर में चोरी करता है। जी जो है वो रीजनेबल फोर्स यूज़ करता है, रीजनेबल फोर्स यूज़ करने की वजह से बी जो है ना वो फायर खोल देता है जी के ऊपर और जी की डेथ हो जाती है। तो ये सेक्शन कहता है कि अब ये यहाँ पे उसने उसकी डेथ कॉज कर दी, चोरी भी की, डेथ भी कॉज कर दी, तो ए को भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो कि बी को मिलेगी। ठीक है, बी ने क्या किया, दो काम किए हैं, पहले चोरी कर दी है। ठीक है, फिर बाद में उसने एक कत्ल भी कर दिया है। ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, और जो सज़ा बी को मिलेगी वही सज़ा ए को भी मिलेगी, यानी कि ए को भी कत्ल की और थेफ्ट दोनों की सज़ा मिलेगी। बेशक कि उन्होंने अबेटमेंट जो की थी वो डिफरेंट एक्ट की थी। अब इन दोनों ने जो अबेटमेंट की थी वो यही की थी कि हम सिर्फ चोरी करेंगे। ठीक है, लेकिन चोरी करने के नतीजे में जो रिजल्ट निकला वो ये रिजल्ट निकला कि बी ने जो है ना वो एक कत्ल भी कर दिया। तो
ए साहब भी जो ना उसमें लाइबल हो जाएंगे और ए को भी उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 112 क्या कहते हैं, अफेक्ट इफ द एक्ट फॉर विच द बेट इज लाइबल अंडर द सेक्शन 1111, ये तो हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंट मैनर और डिफरेंट सेंट में तो वही सजा दी जाएगी। कमिटेड एडिशन टू एन एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द बेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। ए और बी के दरमियान जो है ना वो आपस में ए ने जो है ना वो बी को जो है ना वो हेल्प की कि आप जो है ना वो ये पिस्टल ले ले, ठीक है, और पिस्टल लेके आपने सिर्फ हवा में फायरिंग करनी है, जो है ना वो एक्स वाई और जी 3 लोगों को सिर्फ डराना धमकाना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। बी क्या करता है, जब हवा में फायरिंग करता है तो उससे जो है ना वो कुछ लोगों की डेथ भी कॉज हो जाती है। अब डिफरेंट एक्ट परफॉर्म हो गया है, ठीक है। अब ए भी उसके लिए लाइबल होगा जो कि उसके रिजल्ट में डिफरेंट एक्ट परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। एक्ट क्या परफॉर्म हुआ है कि कत्ल हो गया है बी से, ठीक है। तो अब बी से जो कत्ल हुआ है उसके लिए ए भी उतना ही लाइबल होगा जितना बी होगा। बी ए के ऊपर भी जो है ना वो कत्ल का ही मुकदमा जो है ना वो चलाया जाएगा, ये याद रखिएगा। ये सेक्शन 112 कहता है। सेक्शन 113 क्या कहता है, इफ एक्ट इज डन इज द सेम एज द एक्ट अबेटेड बट अफेक्ट इज डिफरेंट, अबेटेड इज लाइबल फॉर द अफेक्ट कॉस्ट, ठीक है। बेटर जो है ना वो उसके लिए लाइबल होगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला कि तुमने जो है ना वो सी को इंजरी कॉज करनी है और जो सी के ऊपर जो है ना वो इस जो डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर जो है ना वो साइन करवा के तो लेके आने हैं। अब बी क्या करता है, बी सी के पास जाता है और उसको कहता है कि इसके ऊपर साइन करो। सी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर देते हैं। बी जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, ठीक है, और साइन करवा के ए के पास ले आता है। एक वीक बाद क्या रिजल्ट निकलता है कि सी की डेथ हो जाती है। तो अब सी की डेथ हो गई कॉज, ठीक है, तो ए पर भी जो है ना वो कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बी पे भी, और दोनों के ऊपर जो है ना वो सेम लाइबिलिटीज़ होंगी। ये सेक्शन 113 कहता है कि अगर कोई ऐसा अबेटमेंट किया है आपने जिसका जो है ना वो इफेक्ट जो है ना वो डिफरेंट निकला है, ठीक है, इफेक्ट डिफरेंट निकला है तो दोनों जो है ना वो उसके लिए लाइबल होंगे। सही है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ए ने बी को इंगेज किया कि तुमने जो है ना वो जी को कत्ल करना है, ठीक है। बी जो है ना वो फायर करता है जी पर, लेकिन एक्स आगे आ जाता है, ठीक है, और एक्स को वो फायर लग जाता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ना वो डिफरेंट एक्ट परफॉर्म हो गया, ठीक है। और जो एक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके लिए भी जो है ना वो ए एज सच लाइबल होगा। सेक्शन 114 क्या कहता है, अ बेटर इज प्रेजेंट व्हेन द act or offense for which he could be punished in the consequences of abatement is committed, he shall be deemed to have committed such as act or offense. सेक्शन 114 कहता है कि अगर किसी जगह पे जो है ना वो एक्ट परफॉर्म हो रहा है और बेटर भी उधर ही मौजूद है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को इंगेज किया कि तुमने सी को कत्ल करना है, ठीक है। अब बी जब कत्ल करने के लिए जा रहा है तो ए कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, ठीक है, मैं भी देखूंगा कि तुम किस तरह जो है ना वो कत्ल करते हो, ठीक है। जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो बी जो है वो फायर खोल देता है सी पे और ए जो है ना वो सिर्फ सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर सी ए उस जगह पे मौजूद है, अगर अबेटर उस जगह पे मौजूद है जिसने इंगेज किया है या जिसने उकसाया है या जिसने इंटेंशनल एड प्रोवाइड किया, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि ए ने खुद वो एक्ट परफॉर्म किया है जो कि उसने बी से करवाया था। ये एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि यही कंसीडर किया जाएगा कि अबेटर ने वो खुद अपने हाथों से जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया है। ये चीज़ 114 सेक्शन कहता है, ठीक है, कि यही कंसीडर किया जाएगा कि वो अबेटर ने वो खुद एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। सेक्शन 115 कहता है कि whoever abet the commission of offence punishable with that, अगर आपने किसी चीज़ की अबेटमेंट की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ अबेटमेंट की है कि आपने जी को कत्ल करना है, ठीक है, और उसकी जी को अब कत्ल करने की क्या सज़ा है पाकिस्तान पिनल कोड में, या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। शैल इट दैट द ऑफेंस शैल नॉट बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, वही जो मैं तब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि ए ने बी को इंगेज किया, इंगेज करने के ये कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा और जी को कत्ल कर दो। पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने पकड़ के आके बी को पकड़ लिया, ठीक है। अब ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, बी ने अभी कत्ल नहीं किया जेड को, सिर्फ अबेटमेंट हुई है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो अब उसको क्या सजा दी जाएगी, ये सेक्शन 115 कहता है। अब पढ़ें इसको क्या कहते हैं, ऑफेंस नॉट बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। इस सिनेरियो में जो ए बी वाला सिनेरियो था, इसमें बी ने अभी कत्ल नहीं किया जेड को, पुलिस ने पहले ही आकर पकड़ लिया, ठीक है। नो एक्सप्रेस प्रोविजंस इज मेड बाय द पीपीसी, अगर तो पीपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं मेड, कुछ नहीं बताया गया उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो फॉर द punishment of such offense, such abatement punish with the imprisonment of either discretion with term with extend to 7, तो उसको 7 साल की सजा दोनों को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने, मैं फिर से बता दूं कि बी ने में एक्सटेंड डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, 5 भी दे सकती है, 4 भी,
जो भी सर्कमस्टांसिस जो भी सिनेरियोज होंगे उसके मुताबिक, ठीक है, मे एक्सटेंड। अगर शेल का वर्ड यूज होता, यहाँ पे शेल लिखा होता तो फिर कंफर्म थी कि 7 साल ही देनी है, लेकिन यहाँ पे मे का वर्ड यूज लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो सज़ा दी जा सकती है वो ए और बी दोनों को वो यही होगी कि 7 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है। और आल्सो शेल बी लायबल टू फाइन, ठीक है, और जो है ना वो फाइन भी हो सकता है दोनों को, ठीक है, शेल बी लायबल टू, उनको फाइन भी किया जाएगा, ठीक है, शेल का वर्ड यूज हुआ है और उनको दोनों को फाइन भी किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑफेंस कमिट नहीं किया, जेड को देखा भी नहीं अभी तक बी ने, ठीक है, लेकिन पहले पुलिस को पता चल गया तो उनको 7 साल तक की सजा जो है ना वो दी जा सकती है एज पर द सेक्शन 115। उसके बाद सेकंड जो है वो क्लास क्या कहती है कि इफ एक्ट फॉर विच अबेटर इज लाइबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटेड एंड कॉज अ हर्ट टू एनी पर्सन, ठीक है, अगर तो उसने हर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वही सिनेरियो है कि ए ने बी को एंगेज किया, बोला 10 लाख रुपया दूंगा, जी को कत्ल कर दो, ठीक है, बी ने जो है ना वो जी के ऊपर फायर किया, लेकिन गोली जो है ना वो जी को छू के गुजर गई, ठीक है, जी की डेथ कॉज नहीं हुई, ग्रीवियस हर्ट काज हो गए, उसको हर्ट हो गया है, ठीक है, उसको काफ़ी जो है ना वो नुकसान हुआ है उससे, ठीक है, तो उसको जो ना वो अब ये पहले तो 7 साल थी क्योंकि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। मैं पहले सिनेरियो में ये था कि बी ने जी को देखा भी नहीं, ठीक है, ना उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, देखा भी है तो उसने ऑफेंस जुर्म नहीं अभी किया, पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने आकर बी को पकड़ लिया, ठीक है, तो 7 साल तक की सजा दी जा सकती है ए बी दोनों को, ठीक है। यहाँ पे ये है कि अगर उन्होंने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी है उसके बदले में, ठीक है, अब वही सिनेरियो कि ए ने बी को इंगेज किया, बी ने जो ना वो हर्ट कॉज कर दिया, यानी कि उसको इंजरी कॉज की है, बाजू टांगे जो भी था मिला तोड़ दिया, ठीक है, और उसके बदले में जो ना वो उनको सिर्फ अबेटमेंट की जो सज़ा दी जाएगी वो 14 साल तक की दी जा सकती है। उसके बाद जो उन्होंने बाजू तोड़ा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या रिजल्ट निकला है उसकी सज़ा डिफरेंट होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है, उसकी सज़ा डिफरेंट होगी। यहाँ पे हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ने बी को इंगेज किया और बोला है कि तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, जाकर जेड को कत्ल कर दो। अगर जेड को कत्ल कर देता है तो फिर इन दोनों को ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा वो कत्ल का होगा, ठीक है, वो कत्ले अमद का होगा, इन्होंने इंटेंशनली कत्ल किया है जेड को, ठीक है, और इनको सजा भी कत्ले अमद के मुताबिक ही दी जाएगी, ये सेक्शन 109 कहता है, ठीक है। 16 तक पढ़ते हैं, ये कहता है कि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ की अबेटमेंट की है जिसकी जो ना वो सज़ा इम्प्रीजनमेंट है, सिंपल या रिगेडियस इम्प्रीजनमेंट है या सिंपल इम्प्रीजनमेंट है, ठीक है, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, या जो है ना वो डेथ इम्प्रीजनमेंट नहीं है, सिर्फ इम्प्रीजनमेंट है 10 साल 14 साल जितनी भी है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी ये कहता है। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ की अबेटमेंट की है, ऑफेंस नहीं कमिट किया, सिर्फ अबेटमेंट हुई है, ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपने विद द इम्प्रीजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंडर ऑफ द टर्म विच मे बी एक्सटेंड 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, सिर्फ अबेटमेंट हुई है। और तो अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए ने और बी ने, ए ने जो है ना वो ए ने बी को कहा कि हमने जो है ना वो रॉबरी करनी है, ठीक है, दी के घर, सही है, और उसके बदले में तुम्हारे ग्रुप को या तुमको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ना मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने दी के घर रॉबरी करनी है और उसके बदले में जो भी तुम्हें वहाँ से सामान मिले वो भी तुम्हारा, ठीक है। अब ये है कि अगर तो ये बी और उसका जो भी साथी हैं 2-3 वो अगर तो रॉबरी करते हैं, ठीक है, बी और उसके जो भी साथी हैं अगर तो वो रॉबरी करते हैं, सही है, तो फिर उनको क्या सज़ा दी जाएगी, और अगर वो रॉबरी नहीं करते तो फिर उनको क्या सज़ा दी जाएगी। देखिए अगर तो रॉबरी करते हैं, ठीक है, तो फिर ए और बी और जो भी उसके साथी हैं उनको वही पनिशमेंट दी जाएगी जो कि रॉबरी की पनिशमेंट है, ठीक है, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल, 3 से लेकर 10 साल तक। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं करते, फॉर एग्जांपल ए और बी ने जो है ना वो ए ने बी को इंगेज किया अगर तुम और तुम्हारे साथी जो है ना वो जी के घर में रॉबरी करना, लेकिन पुलिस को पहले ही पता चल जाता है और पुलिस आके इनको पकड़ लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफेंस कमिट नहीं किया इन्होंने, बस अबेटमेंट हुई है और पुलिस को पता चल गया है और पुलिस ने आके इन दोनों को पकड़ लिया है, ठीक है, तो इनको क्या सजा दी जाएगी, उसका 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अब जो रॉबरी की सबसे ज़्यादा सज़ा है ना वो 10 साल तक का आपको जो है ना रॉबरी की सज़ा दी जा सकती है, तो 10 साल का जो 1/4 बनता है वो 2.5 साल बनता है, तो इनको जो है ना वो 2.5 साल तक की सज़ा जो है ना वो दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर तो आपके बाद अगर आपने अबेटमेंट किया पब्लिक सर्वेंट के साथ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यही कंसीडर कर लेते हैं हम, यही जो है ना वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इसकी मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ए ने जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट के साथ, पब्लिक सर्वेंट वही होता है ना जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है, पब्लिक सर्वेंट के साथ अगर कोई बैटमेंट करता है, ठीक है, और उस बैटमेंट की जो है ना वो सज़ा 10 साल है, ठीक है, तो ये कहता है कि जो है वो इनको जो सज़ा मिलेगी वो 1/2 होगी, यानी कि 10 साल का
हाफ जो बनता है वो क्या बनता है 5 साल, ठीक है। तो अबैटमेंट की जो इनको पनिश किया जाएगा वो 5 साल तक किया जाएगा और उनको जो है ना वो जुर्माना भी इनके ऊपर अपोज किया जाएगा अगर तो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो आपने ऑफेंस कमिट नहीं किया, ठीक है, तो आपको 1/4 सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर तो जुर्म कमिट कर दिया है तो फिर सज़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये सिर्फ वो सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप अपने ऑफेंस कमिट नहीं किया, ठीक है। आपने ऑफेंस जुर्म नहीं कमिट हुआ, आपसे पहले ही जो है ना वो पुलिस को पता चल गया या पहले ही जो है ना वो एजेंसियों को पता चल गया, उन्होंने आपको उठा लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो सिनेरियोज डिफरेंट होंगे और उसकी सज़ा जो है ना वो यहाँ पे क्लियर कट डिफाइन की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 117 क्या कहता है, whoever abet the commission of offence by the public generally or by the number of class of a person exceeded 10। अगर आप किसी पब्लिक को जो है ना वो उकसा रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकल या रिलीजियस के वाले से कैसे भी आप उकसा रहे हो या उनकी मदद कर रहे हो या उनके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, ठीक है, जिसके नतीजे में जो रिजल्ट निकलेगा वो अनलॉफुल एक्ट होगा, ठीक है। तो आपने भी अबैटमेंट कर दी और उसकी आपको सज़ा जो है ना वो कम से कम 3 साल मिलेगी अगर तो पकड़े गए, ठीक है। फाइन होगा और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे पब्लिक जनरली का जिक्र हुआ है, ये किसी एक पर्सन का जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक्शन में फॉल करने के लिए जो ना वो मिनिमम 10 लोग होने चाहिए जिनके साथ आपने जो ना वो अबैटमेंट किया है, मिनिमम 10 लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐसे तबके कोई ऐसा इश्तहार वगैरह जो है ना वो दीवार पे लगाया है जो कि किसी पब्लिक को हिट कर रहा है, ठीक है, किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ जो ना रिलीजियस पीपल को जो ना वो हिट कर रहा है और उससे वो लोग उकसा रहे हैं, उनको आप उकसाने के लिए वो इश्तहार लगाया है, तो आपने अबैटमेंट कर दी और आपको सिर्फ इसी इश्तहार लगाने की बेस पे जो ना वो आपको अरेस्ट कर ले जाएगा और आपको कम अज़ कम भी जो है ना उसकी 3 साल की सज़ा दी जा सकती है। या आपने कोई पोस्ट ऐसी कर दी है अपने जो है ना वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाटएवर यूज़ हो जिससे जो है ना वो किसी जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल को उकसाया जा रहा है, ठीक है, उससे जो है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो प्रोवोक हो रहे हैं और उसके जो है उसके नतीजे में जो है ना वो डिफरेंट रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो आप इस सेक्शन में फॉल करते हैं, ठीक है। और आपको जो है ना वो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से जो है पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो इसी बेस पे उठाए जाते हैं कि वो जो है ना कोई ऐसी पोस्ट कर देते हैं या कोई ऐसा जो वो कोई ऐसी पोस्ट कर देते हैं जिससे बहुत से लोगों को या तो किसी ऐसे एक्ट के लिए इनकरेज किया जा सकता है या किसी ऐसे एक्ट के लिए जो है ना वो उकसाया जा सकता है जो कि अनलॉफुल जो है ना जिसका पर्पस जो है ना वो अनलॉफुल है, ठीक है। तो उनको जो है ना वो एजेंसियाँ उठा लेती हैं और फिर इसी सेक्शन के तक जो है ना उनके अगेंस्ट जो है ना वो कार्रवाई की जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को फैसिलिटेट किया है, ठीक है, या नोइंग है कि जो पनिशमेंट विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ पर वॉलंटरी कंसील बाय एन एक्ट और ओमिशन, आपने किसी चीज़ क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ की कंसीलमेंट की है, ठीक है, और उस चीज़ की जिसकी आपने कंसीलमेंट की है उसकी पनिशमेंट या तो डेथ थी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी। अगर मैं इसी की एग्जांपल दे दूँ तो डकैती की जो है ना वो सज़ा क्या है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ अगर आपने जो है ना वो किसी को कत्ल वगैरह भी करती है, ठीक है, तो ये डकैती की सज़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है जिसको जो ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट कहता है कि बताओ कि जो ब्रो है वो किस घर में अब डकैती करेगा, ठीक है। अब ए को पता है कि सी एक घर है जिसमें डकैती की जाएगी, लेकिन ए नहीं बताता। ए कहता है कि जेड के घर में जो ना वो आज रात को डकैती की जाएगी, ठीक है। अब ए सब कुछ जानता है, ठीक है, और पुलिस जो है ना वो जेड के घर के बाहर जो है ना वो खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता और सी के घर में जो है ना वो चोरी हो जाती है, ठीक है। तो इसने जो है ना वो इस सेक्शन के तहत जो है ना वो ऑफेंस कमिट कर दिया। अब इसको इसकी सज़ा क्या मिलेगी, इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ, अगर तो ऑफेंस कमिट हो गया तो फिर 7 साल तक उसको सजा दी जा सकती है, और अगर ऑफेंस नॉट बी कमिटेड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिसीजन तो फिर इसको 3 साल की सजा जो है ना वो दी जा सकती है। मैं फिर से बता दूं, अगर तो ऑफेंस कमिट हो गया है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर मजिस्ट्रेट ने ए से पूछा है कि बताओ जी किधर चोरी होगी, तो ए को पता है कि सी के घर में चोरी होगी, लेकिन ए कहता है नहीं जी के घर में चोरी होगी, ठीक है। अगर तो जी के घर में चोरी हो जाती है तो फिर इसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर तो चोरी नहीं होती, ठीक है, वो पुलिस पहले ही सुराग लगा लेती है कि ए ने जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उस चोरी जो है ना वो सी के घर में होनी थी, वो चोरों को पहले ही पकड़ लिया जाता है, तो फिर इसको जो है ना वो ए को सिर्फ इसी बात पे 3 साल तक की सज़ा जो है ना वो दी जा सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 119 क्या कहता है, सेक्शन 119 जो है एक्चुअली में बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करता है, लेकिन यहाँ पे आम पर्सन था, ठीक है। पब्लिक में से अगर किसी से पूछा जाता है कि बताओ जी चोरी किधर होनी है, तो पब्लिक कहती है एक पर्सन है जो
जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है जी जेड के घर में चोरी होनी होती है, लेकिन एक्चुअली में सी के घर में चोरी होनी होती है, ठीक है। तो उसने जो है ना वो कंसीलमेंट की तो उसको जो है ना वो पनिश किया जाएगा इसके मुताबिक। अब जो है ना वो इस सिनेरियो में सेक्शन 119 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो किसी चीज़ को छुपा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए सिनेरियो वही है, ए एक पब्लिक सर्वेंट है, उससे पूछा जाता है कि जी बताएं कि आप ये बताएं कि किसके घर में चोरी होनी है, ठीक है, डकैत किसके घर में आएंगे। अब ए को पता है, पब्लिक सर्वेंट को पता है कि सी के घर में चोरी होनी है, लेकिन वो जानबूझ के दी का नाम लेता है कि दी के घर में चोरी होगी। तो यहाँ पे क्या गया कि अगर तो ऑफेंस, तब यहाँ पे क्या गया कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो है ना वो पनिश डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, अब यहाँ पे जो हमने सिनेरियो पेश किया डकैती वाला, उसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जो है ना वो 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है अगर तो जुर्म हो गया है, ठीक है। अगर तो सी के घर में चोरी हो गई है, पुलिस ने बाद में इंक्वायरी की, पता चला कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो अब उसको जो है ना 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया डकैतों को, डकैतों से पता चला कि जी सी के घर में चोरी होनी थी, पब्लिक सर्वेंट ने जो है ना वो झूठ बोला है, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन की है, कंसीलमेंट की है, छुपाया है, ठीक है, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म होगी। 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म क्या होता है कि 25 साल की अगर सज़ा है, ठीक है, तो 25 का 1/4 निकाल लें तो अब पब्लिक सर्वेंट को वो सज़ा दी जाएगी। पब्लिक सर्वेंट को सज़ा जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट की सज़ा जो है ना वो ज़्यादा होती है अगर तो वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं था, यहाँ पे सिंपल पर्सन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है तो उसके लिए डिफरेंट पनिशमेंट है, अगर तो कोई सिंपल पर्सन एक्ट परफॉर्म करता है तो उसके लिए डिफरेंट पनिशमेंट है। अगर सेक्शन 1120 क्या कहता है वही सेक्शन 18 से ही जो है ना वो रेफर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ऑफेंस कमिटेड शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिसीजन प्रोवाइडेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर अ टर्म में बी एक्सटेंड टू 1/4 इफ द ऑफेंस। यहाँ पे इसी से जो है ना वो सेक्शन 118 से ही रिलेट करता है। इसमें कहा गया है, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसी चीज़ के लिए बैटमेंट की गई है जिसकी पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, तो अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो फिर जो है ना वो 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 3 साल की सज़ा दे। उसमें क्या था कि मैं फिर से बता दूँ, पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 120 में क्या है, इसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट 10 साल की भी हो सकती है, 14 साल की भी हो सकती है, 5 साल 6 साल जितनी भी है उसकी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो फिर उसकी 1/4 दी जाएगी। अगर 10 साल पनिशमेंट है तो 1/4 कितना बनता है, 2.5 साल, ठीक है। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसकी जो है ना 1/8 जो है ना वो पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट 10 साल की भी 14 साल की भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस की अबैटमेंट हुई है, ठीक है, जिसकी जो है ना वो सज़ा, फॉर एग्जांपल जैसे कि डकैती है, डकैती की सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, 10 साल से लेके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जो है ना वो आपको 25 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना फिर ये सेक्शन जो है ना वो ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, अब बड़ोबड़ी का वाले से अगर अबैटमेंट हुई है, सिर्फ एक्ट नहीं हुआ, अबैटमेंट की गई है, तो फिर ये सेक्शन जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। और ये सेक्शन कहता है कि अगर तो ऑफेंस कमिट हो गया है, अगर तो उन्होंने जुर्म कर दिया है तो फिर 1/4 उनको सज़ा दी जाएगी जिसने बैटमेंट किया, और अगर जुर्म नहीं कमिट किया तो फिर 1/8 जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। हेड देन जो है ना वो आपने कैलकुलेशन लिखना है। 2 पर्सनैलिटीज़ होना लाजमी, जैसे कि मैंने पहले कहा तो 2 पार्टी एटलीस्ट होना लाजमी है। एक वो पर्सन जिसने अबैट किया, बैटमेंट किया, उसको कहते हैं बेटर। एक वो पर्सन जिसके ऊपर बैटमेंट की गई है, अबैटेड पर्सन, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो मिलके जो है ना वो ऑफेंस कमिट करते हैं। सही है, एक्ट अभी परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ अगर आपने अबैटमेंट कर दिया है तो दैट इज एन ऑफेंस, ठीक है। ये बेसिकली वो ऑफेंस है जिसमें आप एक्ट ना भी परफॉर्म करें, यानी कि आप एक्शन ना भी करें, इसमें जो है ना एक्टस रिया नहीं भी इन्वॉल्व है, अगर तो आपने मेंस रिया इन्वॉल्व है, कुछ जुर्म करने की आप 2 लोगों ने या 2 से ज़्यादा लोगों ने कुछ साजिश की है, या कोई किसी दूसरे ने किसी दूसरे को उकसाया है, या एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो आपने अबैटमेंट कर दिया है और आपको उसकी सज़ा दी जाएगी। डिफरेंट पनिशमेंट हमने पढ़ी, ठीक है। अगर सिंपली चीज़ यही थी कि अगर पनिशमेंट की सज़ा नहीं दी गई, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर कत्ल किया है उसकी सज़ा अबैटमेंट की वो ही कंसीडर की जाएगी जो कि कत्ल किया है, ठीक है।
उसके बाद डिफरेंट सिनेरियोज में पढ़े कब जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट को कितनी सज़ा दी जाएगी और कब जो है ना वो दूसरे पर्सन को जो नॉन पब्लिक सर्वेंट है उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। अगर आप जो है ना वो जनरल पब्लिक अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हो, कोई बैटमेंट करते हो पब्लिक के खिलाफ, जैसे मैंने अभी बोला कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो कोई ऐसा जो है ना वो पोस्ट लगा देते हैं जिससे जो है ना वो लोगों में इश्तिगाल पैदा होता है, तो डैट्स इज़ आल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, उन्होंने बैटमेंट की और उसकी उनको सज़ा दी जाएगी। ये जो है ना वो सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक ये चीज़ें थी। ठीक है, तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप पॉइंट से पूछ सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि सेम पनिशमेंट दी जाती है अफेंडर को, अबैटर और अबैटमेंट जिसने अबैटमेंट की होती है। ठीक है, और जो अबैटर होता है दोनों को ही सेम पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यही कंसीडर किया जाता है कि दोनों ने मिलकर ही जुर्म किया है। ठीक है, चाहे उन्होंने कत्ल किया है तो यही कंसीडर किया जाता है दोनों ने मिलकर कत्ल किया है। ठीक है, तो इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी तरह तो दो मेरे ख्याल। हाफिज़।